जय हिंद साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुद्ध ज्ञान पर एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि हमें घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है। साथियों, ये सुविधा भारतीय डाक यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई है, जिसमें वो सभी पेंशनर्स जिनकी PDA यानी पेंशन वितरण ऑफिस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करती है, उनको घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। आइए अब हम इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। साथियों, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर्स के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। केंद्र या राज्य सरकार के पेंशनभोगी पूर्व सैनिक या कोई अन्य सरकारी संगठन जिनकी पेंशन वितरण एजेंसी DLC के लिए लाइव है यानी DLC एक्सेप्ट करती है, इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें जीवन प्रमाण पत्र फिजिकल रूप से जमा करने के लिए पेंशन वितरण एजेंसी के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है और इसके बजाय DLC प्राप्त करने के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, भारतीय डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के व्यापक डाक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए पेंशन भोगियों के दरवाजे पर एक सहायक मोड में सेवाएं देने की अपनी अनूठी क्षमता के साथ अब एकीकरण के आधार पर DLC की PD की सुविधा प्रदान कर रहा है। DLC सेवाओं के बारे में ये सेवा IPPB और नॉन IPPB ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। DLC सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को निकटतम डाकघर से संपर्क करना पड़ेगा या डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक द्वारा घर घर जाने का अनुरोध भी कर सकता है। डाक विभाग ने पोस्ट इन्फो ऐप के माध्यम से या वेबसाइट, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। साथियों, ये लिंक है, इसके माध्यम से अपने घर बैठे ही DLC की सुविधा को चालू किया है। अनुरोध बुक करने के लिए आपको नीचे दिए गए वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। साथियों, ये वेबसाइट है। DLC जारी करना पूरी तरह से कागज रहित प्रक्रिया है और लाइफ सर्टिफिकेट तुरंत तैयार हो जाता है। DLC के सफलतापूर्वक पूरा होने पर एक प्रमाण ID तैयार की जाती है, जिसे सीधे NIC द्वारा पेंशन भोगी के साथ साझा किया जाता है। प्रमाण ID जनरेट होने के बाद पेंशन भोगी को जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ेगा। इस लिंक के माध्यम से लॉगिन करके DLC डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, एक बार DLC बनाने के लिए केवल 70 रुपये चार्ज किए जाएंगे। DLC जारी करने के लिए IPPB या नॉन IPPB ग्राहकों के लिए कोई डोर स्टॉप शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब साथियों, DLC के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके बारे में आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले है कि उस पेंशन भोगी के पास आधार नंबर होना चाहिए और पेंशन भोगी के पास मौजूदा मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। अच्छा रहेगा यदि वो मोबाइल नंबर आधार के साथ जो लिंक हो रखा है वही मोबाइल नंबर हो। अगला है पेंशन वितरण एजेंसी, जो आपका CPPC बैंक या डाकघर कुछ भी हो सकता है, के साथ आधार संख्या का पंजीकरण पहले से ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पेंशन भोगी को निम्नलिखित विवरण भी संभाल कर रखना चाहिए। पहला है पेंशन का प्रकार, फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन या सर्विस पेंशन जो भी हो, मंजूरी देने वाला प्राधिकारी यानी पेंशन कहाँ से मिल रही है, आपकी पेंशन वितरण एजेंसी कौन सी है। नेक्स्ट है PPO नंबर और अगली चीज़ जो है वो है अपना पेंशन खाता संख्या। ये चीज़ें अपने साथ में DLC जनरेट करने के समय रखना जरूरी है। यदि पेंशन भोगी ने पिछले वर्षों में DLC जनरेट किया है तो ये विवरण ऑटो पॉपुलेट
किए जाते हैं। यानी आज से पहले कभी भी डीएलसी जनरेट किया है तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऑलरेडी वेबसाइट में फीड है और निकल के आ जाएगी। आगे ये है कि डोर स्टेप बैंकिंग के लिए अनुरोध उन सभी पेंशन भोगियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पेंशन वितरण एजेंसी डीएलसी पर लाइव है। मंजूरी देने वाले अधिकारियों और वितरण एजेंसियों की सूची इस वेबसाइट पे इस लिंक पे मिलेगी। साथियों, इस वीडियो में जितने भी मैंने लिंक बताए हैं वो आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतनी ही। अगले वाले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।